सैफ की सेहत अब कैसी है और चोट कितनी खतरनाक हो सकती थी, इस रिपोर्ट में देखिए। 2 मिलीमीटर से बच गया। जहां तक नाइफ पहुंचा है उससे 2 मिलीमीटर और जाने से स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी हो सकता था। Mr. Saif Ali Khan is doing excellent, and we made him walk. That he has to take rest for some time. इसे लाखों फैंस की दुआ कहिए या फिर भगवान का शुक्र, सैफ अली खान 2 mm के अंतर से बाल बाल बच गए। सैफ अली खान अब कैसे हैं? सैफ अली खान अस्पताल से कब आएंगे? सैफ अली खान क्या बात कर रहे हैं? सैफ अली खान क्या कुछ खाना खा रहे हैं? सैफ अली खान डॉक्टर ने क्या एडवाइस दी है? सैफ अली खान जब अस्पताल पहुंचे तो उनकी हालत कैसी थी? सैफ अली खान क्या अपने फैंस से बात करेंगे? ये सवाल है जो सैफ के लाखों करोड़ों फैंस जानना चाहते हैं। सैफ पूरी तरह कब रिकवर होंगे? सैफ शूटिंग पर कब लौटेंगे? ये हर कोई जानना चाहता है और इन सवालों का जवाब काफी कुछ हद तक लीलावती अस्पताल के डॉक्टरों ने दे दिया। सबसे पहले राहत वाली खबर यह है कि सैफ पूरी तरह खतरे से बाहर हैं और वो तेजी से रिकवर भी कर रहे हैं। सैफ अली खान के शरीर पर 6 जगह चोट लगी है, जिनमें 2 घाव गंभीर हैं। रीढ़ की हड्डी और गर्दन पर गहरी चोट लगी है। बुधवार को उनकी 2 सर्जरी की गई, जिसमें 4 से 5 घंटे लगे। सैफ को आईसीयू से शिफ्ट करके स्पेशल प्राइवेट रूम में शिफ्ट किया गया। Mr. Saif Ali Khan is doing excellent, and we made him walk. He can walk well. There's no problem. There's no much pain or any other symptoms. So looking at his parameters, his wounds and all the other injuries, he is safe to be shifted out of the ICU. इतना ही नहीं, सैफ अली खान ने सर्जरी के बाद हल्की चहलकदमी की है, लेकिन चोट उनकी रीढ़ की हड्डी में है। लिहाजा डॉक्टरों ने उन्हें हफ्ते भर का कंप्लीट बेड रेस्ट बोला है। Only thing what we have advised and the do's for him, that he has to take rest for some time. डॉक्टरों के मुताबिक सैफ छोटे बेटे के साथ हॉस्पिटल पहुंचे थे। उस दौरान कई जगहों से खून बह रहा था। सैफ अली खान बगैर स्ट्रेचर की मदद वो खुद डॉक्टरों के पास गए। उनकी हालत गंभीर थी। सबसे गंभीर चोट उनकी रीढ़ में लगी, जहां चाकू का 2.5 इंच का टुकड़ा घुस गया था। इसे सर्जरी के बाद बाहर निकाला गया। डॉक्टर्स ने दावा किया कि अगर चाकू उनकी पीठ में और अंदर चला जाता तो उन्हें लकवा तक मार सकता था। बहुत फॉर्चुनेट है, 2 मिलीमीटर से बच गया। जहां तक नाइफ पहुंचा है उससे 2 मिलीमीटर और जाने से स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी हो सकता था, विच इज ही इज वेरी वेरी फॉर्चुनेट। इट्स अ वेरी डीप वुंड, बट वो जस्ट स्पाइन कॉर्ड से थोड़ा बच गया, तो उनकी एक अच्छी वो है। और मैंने जैसा आपको बताया, बहुत बोल्डली बिहेव किए हैं। वो खुद इतना इंजरीज के साथ, छोटे बच्चे के साथ अपना हॉस्पिटल में खुद वॉक इन आए हैं। खतरा कितना बड़ा था, इस बात से आप समझ सकते हैं कि स्पाइनल फ्लूइड कई बार जानलेवा साबित हो सकता है। स्पाइनल फ्लूइड ब्रेन और रीढ़ की हड्डी को सुरक्षित रखने का काम करता है। ये फ्लूइड प्लास्टिक लेयर से घिरा होता है। अगर उस जगह पर चोट लगती तो ड्यूरा फटने का खतरा होता है। फ्लूइड लीक होने से ब्रेन और रीढ़ की हड्डी में संक्रमण फैलने का खतरा रहता है। साथ ही कई बार लकवा मारने का खतरा भी रहता है। स्पाइनल फ्लूइड लीक रोकने के लिए सर्जरी करनी पड़ती है। सैफ के केस में भी ऐसा ही किया गया। सर्जरी के बाद रिकवरी की प्रक्रिया काफी चुनौती वाली होती है। सर्जरी के बाद मरीज को 24 से 48 घंटे तक आईसीयू में रखा जाता है। रिकवरी के दौरान मरीज को दर्द, चलने में परेशानी और बेचैनी की शिकायत हो सकती है। इसीलिए मरीज को सर्जन की निगरानी में रहना होता है। पूरी तरह रिकवर होने में 6 हफ्ते से 6 महीने का वक्त लग सकता है। वो ड्यूरा जो स्पाइनल कॉर्ड का कवरिंग है, स्पाइनल कॉर्ड को टच कर रहा था, बट उसको डैमेज नहीं हुआ था, तो वो ऑपरेशन करके हमने निकाला। बट वहाँ से स्पाइनल फ्लूइड लीक हो रहा था, वो रिपेयर करने की वजह से उनको हम ऑब्जर्वेशन में बेड रेस्ट पे अभी रख रहे। बट आज का जो उनका अपडेट है, ही इज़ डूइंग एक्सेलेंट, वुंड्स आर वेरी गुड एंड देयर इज नो नथिंग चेंज, एंड उनको कोई भी न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट नहीं है। उनको आज हमने चलाया, वो फिट थे रूम में शिफ्ट करने के लिए।
लीलावती अस्पताल में सैफ की लगातार निगरानी की जा रही है। डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ की अलग टीम उनकी देखरेख में लगाई गई है। सैफ अली खान की गंभीर चोटों के बावजूद उनकी रिकवरी को लेकर डॉक्टर्स सकारात्मक हैं। डॉक्टर्स का मानना है कि अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद भी उन्हें कुछ समय तक आराम और डेली चेकअप की जरूरत होगी, ताकि भविष्य में उन्हें किसी तरह की तकलीफ का सामना न करना पड़े। Only thing what we have advised and the rules for him that he has to take rest for some time because of the wounds on the back especially, which can have chances of infection, and his movements are restricted for a week almost, for the most important reason that he had a injury in the spine and which has been repaired. The fluid which was coming out has been repaired, which has a potential chance for infection. सैफ अली खान बॉलीवुड के स्टाइलिश एक्टर हैं। वो अपने करियर में कई एक्शन मूवीज कर चुके हैं। हर बार उनके एक्शन को दर्शकों ने खूब पसंद किया है। ऐसे में उनकी फिटनेस काफी मायने रखती है। डॉक्टरों के मुताबिक अभी उन्हें पूरी तरह फिट होने में वक्त लगेगा। फिलहाल राहत की बात यह है कि छोटे नवाब ठीक हैं और अगले कुछ दिनों तक वो परिवार को छोड़कर ना तो किसी से मुलाकात करेंगे और ना ही वो कोई बात करेंगे। डॉक्टरों ने उन्हें आराम की सलाह दी है। मुंबई से पंकज मिश्रा के साथ न्यूज नेशन मुंबई। बच गया। जहां तक नाइफ पहुंचा है उससे 2 मिलीमीटर और जाने से स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी हो सकता था। Mr. Saif Ali Khan is doing excellent, and we made him walk. That he has to take rest for some time. इसे लाखों फैंस की दुआ कहिए या फिर भगवान का शुक्र, सैफ अली खान 2 mm के अंतर से बाल बाल बच गए। सैफ अली खान अब कैसे हैं? सैफ अली खान अस्पताल से कब आएंगे? सैफ अली खान क्या बात कर रहे हैं? सैफ अली खान क्या कुछ खाना खा रहे हैं? सैफ अली खान को डॉक्टर ने क्या एडवाइस दी है? सैफ अली खान जब अस्पताल पहुंचे तो उनकी हालत कैसी थी? सैफ अली खान क्या अपने फैंस से बात करेंगे? ये सवाल है जो सैफ के लाखों करोड़ों फैंस जानना चाहते हैं। सैफ पूरी तरह कब रिकवर होंगे? सैफ शूटिंग पर कब लौटेंगे? ये हर कोई जानना चाहता है और इन सवालों का जवाब काफी कुछ हद तक लीलावती अस्पताल के डॉक्टरों ने दे दिया। सबसे पहले राहत वाली खबर यह है कि सैफ पूरी तरह खतरे से बाहर हैं और वो तेजी से रिकवर भी कर रहे हैं। सैफ अली खान के शरीर पर 6 जगह चोट लगी है, जिनमें 2 घाव गंभीर हैं। रीढ़ की हड्डी और गर्दन पर गहरी चोट लगी है। बुधवार को उनकी 2 सर्जरी की गई, जिसमें 4 से 5 घंटे लगे। सैफ को ICU से शिफ्ट करके स्पेशल प्राइवेट रूम में शिफ्ट किया गया। Mr. Saif Ali Khan is doing excellent, and we made him walk. He can walk well. There's no problem. There's no much pain or any other symptoms. So looking at his parameters, his wounds and all the other injuries, he is safe to be shifted out of the ICU. इतना ही नहीं, सैफ अली खान ने सर्जरी के बाद हल्की चहलकदमी की है, लेकिन चोट उनकी रीढ़ की हड्डी में है। लिहाजा डॉक्टरों ने उन्हें हफ्ते भर का कंप्लीट बेड रेस्ट बोला है। Only thing what we have advised and the rules for him that he has to take rest for some time. डॉक्टरों के मुताबिक सैफ छोटे बेटे के साथ हॉस्पिटल पहुंचे थे। उस दौरान कई जगहों से खून बह रहा था। सैफ अली खान बगैर स्ट्रेचर की मदद वो खुद डॉक्टरों के पास गए। उनकी हालत गंभीर थी। सबसे गंभीर चोट उनकी रीढ़ में लगी, जहां चाकू का 2.5 इंच का टुकड़ा घुस गया था। इसे सर्जरी के बाद बाहर निकाला गया। डॉक्टर्स ने दावा किया कि अगर चाकू उनकी पीठ में और अंदर चला जाता तो उन्हें लकवा तक मार सकता था। बहुत फॉर्चुनेट है, 2 मिलीमीटर से बच गया। जहां तक नाइफ पहुंचा है उससे 2 मिलीमीटर और जाने से स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी हो सकता था, विच इज़ ही इज़ वेरी फॉर्चुनेट। इट्स अ वेरी डीप वुंड, बट वो जस्ट स्पाइन कॉर्ड से थोड़ा बच गया, तो उनकी एक अच्छी वो है। और मैंने जैसा आपको बताया, बहुत बोल्डली बिहेव किए हैं। वो खुद इतना इंजरीज के साथ, छोटे बच्चे के साथ अपना हॉस्पिटल में खुद वॉक इन आए हैं। खतरा कितना बड़ा था, इस बात से आप समझ सकते हैं कि स्पाइनल फ्लूइड कई बार जानलेवा साबित हो सकता है।
स्पाइनल फ्लूइड ब्रेन और रीढ़ की हड्डी को सुरक्षित रखने का काम करता है। ये फ्लूइड प्लास्टिक लेयर से घिरा होता है। अगर उस जगह पर चोट लगती तो ड्यूरा फटने का खतरा होता है। फ्लूइड लीक होने से ब्रेन और रीढ़ की हड्डी में संक्रमण फैलने का खतरा रहता है। साथ ही कई बार लकवा मारने का खतरा भी रहता है। स्पाइनल फ्लूइड लीक रोकने के लिए सर्जरी करनी पड़ती है। सैफ के केस में भी ऐसा ही किया गया। सर्जरी के बाद रिकवरी की प्रक्रिया काफी चुनौती वाली होती है। सर्जरी के बाद मरीज को 24 से 48 घंटे तक आईसीयू में रखा जाता है। रिकवरी के दौरान मरीज को दर्द, चलने में परेशानी और बेचैनी की शिकायत हो सकती है। इसीलिए मरीज को सर्जन की निगरानी में रहना होता है। पूरी तरह रिकवर होने में 6 हफ्ते से 6 महीने का वक्त लग सकता है। वो ड्यूरा जो स्पाइनल कॉर्ड का कवरिंग है, स्पाइनल कॉर्ड को टच कर रहा था, बट उसको डैमेज नहीं हुआ था। तो वो ऑपरेशन करके हमने निकाला, बट वहाँ से स्पाइनल फ्लूइड लीक हो रहा था। वो रिपेयर करने की वजह से उनको हम ऑब्जर्वेशन में बेड रेस्ट पे अभी रख रहे। बट आज का जो उनका अपडेट है, ही इज़ डूइंग एक्सेलेंट, वुंड्स आर वेरी गुड एंड देयर इज नो नथिंग चेंज एंड उनको कोई भी न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट नहीं है। उनको आज हमने चलाया, वो फिट थे रूम में शिफ्ट करने के लिए। लीलावती अस्पताल में सैफ की लगातार निगरानी की जा रही है। डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ की अलग टीम उनकी देखरेख में लगाई गई है। सैफ अली खान की गंभीर चोटों के बावजूद उनकी रिकवरी को लेकर डॉक्टर्स सकारात्मक हैं। डॉक्टर्स का मानना है कि अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद भी उन्हें कुछ समय तक आराम और डेली चेकअप की जरूरत होगी, ताकि भविष्य में उन्हें किसी तरह की तकलीफ का सामना न करना पड़े। Only thing what we have advised and the rules for him that he has to take rest for some time because of the wounds on the back especially, which can have chances of infection, and his movements are restricted for a week almost, for the most important reason that he had an injury in the spine and which has been repaired. The fluid which was coming out has been repaired, which has a potential chance for infection. सैफ अली खान बॉलीवुड के स्टाइलिश एक्टर हैं। वो अपने करियर में कई एक्शन मूवीज कर चुके हैं। हर बार उनके एक्शन को दर्शकों ने खूब पसंद किया है। ऐसे में उनकी फिटनेस काफी मायने रखती है। डॉक्टरों के मुताबिक अभी उन्हें पूरी तरह फिट होने में वक्त लगेगा। फिलहाल राहत की बात यह है कि छोटे नवाब ठीक हैं और अगले कुछ दिनों तक वो परिवार को छोड़कर ना तो किसी से मुलाकात करेंगे और ना ही वो कोई बात करेंगे। डॉक्टरों ने उन्हें आराम की सलाह दी है। मुंबई से पंकज मिश्रा के साथ न्यूज नेशन मुंबई। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।